हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है और बच्चे इसको भी करने में घबराते हैं, जबकि इसका सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। मुझे लगता है कि 2 या 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाती है। इसको अच्छे से तैयार करके रख लें और एग्जाम में अगर आए तो जरूर सॉल्व करें, इसको छोड़ के ना आए। तो थ्योरम क्या है हमारी बेटा, कि अगर कभी भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें, कट करें, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बस इतनी सी बात प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, दो लाइनें कट कर रही हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने वाले, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये प्रूफ करना है। मैं नंबरिंग दे लेता हूँ इनकी बेटा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, बस इतना ही बताया है क्वेश्चन में कि दो लाइंस हैं मेरे पास जिनका नाम है ए बी और सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है मुझे, कि सामने वाले एंगल बराबर है, मतलब ए ओ डी इसके सामने है बी ओ सी, है ना, ये वाला है ए ओ डी, इसके सामने क्या है बी ओ सी, और या फिर एंगल ए ओ सी इसके सामने है एंगल बी ओ डी। ये मुझे प्रूफ करना है। अब चलते हैं प्रूफ पे। ठीक है बच्चों, प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है। उसमें जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या होता है ये समझिए। कभी बेटा इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए, आपको ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन खड़ी है, ठीक है, एक नीचे लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनको मैं x मान लेता हूँ, इसको y, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा 180, और इसी को बोला जाता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में याद रखेंगे। नीचे एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन, तो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को एंगल को प्लस कर दो तो आंसर हमेशा क्या रहता है 180। ये थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन को छुपा दूं तो ये ऐसा बन गया ना, नीचे एक लाइन उसके ऊपर एक लाइन, तो फिर इन दोनों का सम क्या रहने वाला है 180। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, चाहे 1 2 लिख लो या फिर ऐसे लिख लीजिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180, वो भी लीनियर पेयर। एक हो गया। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, पहले मैंने ये वाली लाइन छुपा दी थी तो ये दो, अब मैं ये लाइन छुपा देता हूँ ऊपर वाली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है नीचे ये लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या रहेगा 180। तो अब क्या लिखेंगे हम, एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180। ये भी कैसे आया, लीनियर पेयर। अब देखिए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन है ना, इसको सेकंड ले लेते हैं। दोनों की देखो राइट साइड बराबर है, तो अगर बेटा कभी भी दो इक्वेशन है, दोनों की अगर लेफ्ट साइड बराबर हो जाए तो इसका मतलब राइट साइड बराबर होगी, अगर राइट बराबर हो जाए तो इसका मतलब लेफ्ट भी बराबर होगी। तो अगर ये साइडें बराबर हैं तो फिर ये भी आपस में क्या रहेंगी बराबर, तो इसको लिखेंगे ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो देखो बेटा, ए ओ डी और बी ओ सी आपस में बराबर आ गए। सिमिलरली मुझे बार बार प्रूफ नहीं करना, क्योंकि मुझे फिर से क्या करना है, यही स्टेप रिपीट करने हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली। जैसे ये दो बराबर हैं तो फिर ये दो भी बराबर हो जाएंगे, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी, हैंस प्रूव्ड। तो अगर बेटा ध्यान से देखो तो इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस लीनियर पेयर लगाना है, वो भी 2 बार, और आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आए तो जरूर करके आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।